सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल रहे थे। बिहार में क्यों इतने, एनसीआरबी ने रिपोर्ट जो दिया है कि बिहार में प्रतिदिन बलात्कार, हत्या, मर्डर, चिंताई इस तरह के जो काम हो रहे, घटनाएं हो रही हैं, वो ऐसे हम नहीं बोल रहे थे। आज तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रमाण दे दिया। देखिए, जिस तरीके से बिहार जो है बेरोजगारी का अड्डा बन गया है, आप देख लीजिए, पूरे अगर संपूर्ण भारत में अगर बेरोजगारी का दर निकालिए तो बिहार में सबसे अधिक है, जस्ट डबल है पूरे इंडिया में। तो आप प्रतिदिन देखिए सड़कों पे, चाहे एसटीईटी के छात्र हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, सफाई कर्मी हो, हर एक व्यक्ति जो है अपने रोजगार को लेकर के, मांग को लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रमाण है। और जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके बदले में इन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तो अब तो वक्त आ गया है, ये दावा करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, तो ये बेरोजगारी रैली ये बताएगा कि बिहार में नौजवानों को रोजगार नहीं, उनको बेरोजगार दिया गया है। आरजेडी प्रवक्ता सारका पासवान जी हमारे साथ है। सारका पासवान जी, लालू यादव प्रचार प्रसार करके पटना लौट चुके हैं, क्या लगता है दोनों सीटों को आरजेडी फतह कर लेगी? देखिए, जिस तरीके के जनसैलाब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में देखने को मिला, वो निश्चित रूप से इसलिए वो लोग पहुंचे थे क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की हर जनसभा में भीड़ ऐसी ही थी। और आज तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को देखने के लिए लोग काफी अरसे के बाद वो चूंकि लोगों के बीच में मौजूद थे, तो लोगों का वो प्यार, वो उनकी देखने की चाहत जो है वो निश्चित रूप से इसलिए भी थी। और दूसरी बात की सत्ता परिवर्तन के लिए जो 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, काउंटिंग के दिन इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि लालू यादव चाहे तो हमें गोली मरवा सकते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि एनडीए नेताओं का हम विसर्जन कर देंगे। तो नीतीश कुमार जी कोई मामूली आदमी नहीं है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो 400-500 लोगों की सुरक्षा के घेरे में रहने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम के पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल रहे थे। बिहार में क्यों इतने, एनसीआरबी ने रिपोर्ट जो दिया है कि बिहार में प्रतिदिन बलात्कार, हत्या, मर्डर, चिंताई इस तरह के जो काम हो रहे, घटनाएं हो रही हैं, वो ऐसे हम नहीं बोल रहे थे। आज तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रमाण दे दिया। तो इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। वो अपने पे ही उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि सब ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। लगातार आरजेडी या कांग्रेस में जिस तरह से अभी तिलमिलाहट देखी जा रही है, क्या कहते हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई गद्दारी नहीं है। गठबंधन हमारा 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए था और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको 70 सीटें दी। बदले में हमें महज 19 सीटें रिटर्न होके आई और वो बहुत बड़ा कारण है कि आज हम सत्ता के बाहर हैं। तो अब चूंकि बाई इलेक्शन की 2 सीटें थी, तो हमें तो अभी निर्णय लेना था। हमें अधिक से अधिक सीटें अपने पक्ष में चाहिए और उसे लेकर के हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा और राष्ट्रीय जनता दल ने भी। और ये पूरी की पूरी जो है स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बातचीत करके कर ली गई थी। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करके बस एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो कुछ दिनों में बेरोजगारी के खिलाफ पटना में एक महारेला करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बिहार जो है बेरोजगारी का अड्डा बन गया है, आप देख लीजिए, पूरे अगर संपूर्ण भारत में अगर बेरोजगारी का दर निकालिए तो बिहार में सबसे अधिक है, जस्ट डबल है पूरे इंडिया में। तो आप प्रतिदिन देखिए सड़कों पे, चाहे एसटीईटी के छात्र हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, सफाई कर्मी हो, हर एक व्यक्ति जो है अपने रोजगार को लेकर के, मांग को लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रमाण है। और जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके बदले में इन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तो अब तो वक्त आ गया है, ये दावा करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, तो ये बेरोजगारी रैली ये बताएगा कि बिहार में नौजवानों को रोजगार नहीं, उनको बेरोजगार दिया गया है। और जब उन्होंने रोजगार की मांग की है तो उनपे लाठीचार्ज करा गई। अभी तो कल परसों मुख्यमंत्री जी के सभा में लोग बैनर्स लेके खड़े थे, वो बेरोजगार युवक, कि हमें नौकरी चाहिए, 10 के बदले में 19 का आपने वादा किया था। तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने उनको जेल में डलवा दिया। और यही बिहार की हकीकत है। अगर आप रोजगार मांगेगा, आपको डंडे मिलेंगे। अगर आप प्रदर्शन कीजिएगा, आपको जेल में ठुसवा देंगे।
ऐसे चल रहा है ये वर्तमान सरकार। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार के बेरोजगारों के लिए अहम फैसले लिए थे, उसके लिए ये रैली एक प्रमाण होगा कि बिहार में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जो है एक बार फिर से नाराजगी दिखा दी है। तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह जो है पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिताजी के साथ चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन जगदानंद सिंह ने उन्हें रोक लिया। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आरजेडी में लगातार जो है कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी बढ़ गई है इस बयान को लेकर? मुझे लगता है ये सब मसला कहीं से भी बिहार के विकास और बिहार के बदलाव में कहीं भी सरकारी मुद्दे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई चर्चा का भी विषय है। ऐसे लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, विपक्षी दलों का काम है करते रहना, हमारे लिए लीस्ट इंटरेस्टेड मैटर है। आपके पार्टी में घमासान आपके पार्टी में मचा है, तो विपक्षी दल क्यों इसमें प्रोपेगेंडा करेगा? अगर हमारे दल का ये मैटर है तो हम संभालने के लिए सक्षम है, हम संभाल लेंगे। विपक्ष को बोलिए वो ज्यादा व्याकुल ना हो, अपना घर संभाले वो। चलिए ठीक है। आरजेडी प्रवक्ता सरका पासवान जी थे हमारे साथ, और क्या कुछ उन्होंने कहा साफ